Hello everyone, welcome to the new video of your Python series. This video will be going to about the condition statement in Python. Okay, so what about the condition? Whenever you are saying about we have a condition, which means that आपके पास वहाँ पे choices होती हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा. Okay, so you have basically a conditions in Python language. You have if else, elif. ये आपकी सारी जो है आपकी स्टेटमेंट होती हैं जहां पे आप कंडीशंस को मेंशन कर सकते हो. सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द कंडीशन स्टेटमेंट इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट with the very first statement, that is if statement in Python. So basically what do if statement do? Okay, so if statement of Python is used to execute statement based on condition, which means that यहाँ पे आपकी एक condition होगी and आपने उस condition के according ही आपका कुछ ना कुछ result आपको show होगा. It tests the condition and if the condition is true, it performs certain action. We can also provide action for false situation, which means that कि अगर आपने यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो जो भी आपने उसकी आउटपुट लिखी होगी प्रिंट कमांड में वो आपकी आउटपुट सर्टेन जो आपका सर्टेन एक्शन होता है वो आपने जो वहाँ पे आउटपुट लिखी है वही प्रिंट होगी. अदरवाइज अगर आप कुछ और करवाना चाहते हो कि अगर आप फॉल्स सिचुएशन के लिए कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो तो भी वो भी आप कर सकते हो. ओके, तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट कितने टाइप्स की हैं, मैनी फॉर्म्स की क्या क्या है कि इफ विदाउट फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि जो इफ आपकी है सिर्फ सिंपल इफ होगी, उसमें एल्स पार्ट नहीं होगा. ओके, तो नेक्स्ट है इफ विद एल्स पार्ट और नेक्स्ट है इफ विद एलिफ पार्ट एंड लास्ट वन है नेस्टेड इफ. तो इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पे हम बात सबसे पहले कर रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट इन पाइथन चेक्स द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इफ कंडीशन इज ट्रू एंड डू नथिंग इफ द कंडीशन इज फॉल्स. तो यहाँ पे बात वो कर रहा है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी. ओके, वो आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ऑल स्टेटमेंट बिलोंग टू इफ मस्ट हैव सेम इंडेंटेशन लेवल. इंडेंटेशन मतलब ये जो स्पेस है आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने सेमी कॉलन के थ्रू कंडीशन को मेंशन किया है तो आपकी कंडीशन के साथ यहाँ पे आपकी इंडेंटेशन होनी चाहिए, तभी ये आपको स्पेसिफाई करेगा कि इफ कंडीशन की ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं. ओके, सो ये प्रैक्टिकली भी आपको करके बताएंगे हाउ यू कैन डू दैट. तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा है फॉर सेविंग अ टाइम, यहाँ जो बार बार मुझे टाइम बचाना पड़े. ठीक है, तो लेट मी गो फॉर दैट वन कि यहाँ पे लार्ज इनपुट का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम करेंगे. इसके बाद इसके नेक्स्ट हम करेंगे इसके बारे में. तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर विद इफ स्टेटमेंट क्या होंगे पॉइंट्स यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए? इट मस्ट कंटेन वैलिड कंडीशन विच इवैल्यूएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स, विच मीन्स दैट यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स होनी ही चाहिए. कहीं भी आपकी कंडीशन का डेडलॉक नहीं होना चाहिए. डेडलॉक मतलब कि कोई रिजल्ट जो है उस सिचुएशन का निकलना ही चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है. ओके, उसके बाद कंडीशन मस्ट बी फॉलोड बाय कॉलन. ये कॉलन सिंबल आपने हमेशा यूज करना है जब भी अपनी कंडीशन को डिफाइन करना है. यू विल गोइंग टू यूज द कॉलन सिंबल. इट इज मैंडेटरी. ओके, इट इज मैंडेटरी. अगर आप ये कॉलन का सिंबल यूज नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट द एरर मैसेज ऑन योर स्क्रीन. ओके, so next one is statement inside if must be at the same indentation level. indentation क्या होती है? जो स्पेस मैंने आपको बताया, जो स्पेस अगर आप यहाँ पे पिछली अगर आप स्लाइड की बात करो तो अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे डिफाइंड है तो ये आपका यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए और जितनी भी स्टेटमेंट आप इफ कंडीशन के अंदर रखना चाहते हो वो आपकी सेम इंडेंटेशन लेवल पे होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट होनी चाहिए. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स, मेन पॉइंट फॉर द इफ कंडीशन. तो यहाँ पे लेट सपोज एक प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे बोनस क्या है? 0 है. किस तरह से बिनो ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है? इनपुट मंथली सेल ऑफ एम्प्लॉय एंड गिव बोनस टू 10% इफ द सेल मोर देन 50,000. ठीक है, 50,000 से अगर वो सेल ज्यादा कर रहा है तो उसको कुछ बोनस दो. कितना बोनस दो? 10% बोनस दो. अदरवाइज उसका बोनस जो है वो 0 रहना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोनस को सेट कर दिया. बोनस क्या है? एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 0 के इक्वल कि हाँ शुरुआत में उसका बोनस 0 है. उसके बाद हमने सेल नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर टाइप कास्टिंग की है. टाइप कास्टिंग मतलब आपने एक स्ट्रिंग को आपने एज ए इंटीजर कैच किया है. ओके, यू आर गोइंग टू कैच अ इंटीजर. ओके, तो यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करके हमने सेल ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने मेंशन किया कि सेल जो है हमारी अगर ग्रेटर देन 50,000 होगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉलन लगे हुए हैं विच मीन्स कंडीशन है.
तो यहाँ पे इंडेंटेशन बता रहे कि ये जो पार्ट है ये इसका ही पार्ट है। अगर सेल 50,000 से ज्यादा होगी तो बोनस को क्या सेट कर दो, बोनस जो पहले 0 था उसको सेट कर दो, सेल मतलब जो भी वैल्यू आपने सेट की है वहां पे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो क्या फॉर्मूला है बेसिकली आपका कि जो सेल आपने वहां पे वैल्यू दी होगी वो सेल को मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आपका 10% निकल आएगा, जितनी भी आपकी वैल्यू होगी उसका 10% आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में आपने उसको प्रिंट कर देना। अभी यहाँ पे ध्यान देना, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है उसका यहाँ पे इंडेंटेशन है, मतलब ये इफ के साथ है, ये रन होगा। ये जो प्रिंट कमांड है इसकी अलग से, ये कोई इफ का पार्ट नहीं है क्योंकि इसके यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है, ये प्रॉपर पूरे स्टेटमेंट की तरफ से शुरू हो रहा है। तो प्रिंट एक जर्नल जो आपका कीवर्ड है, जो फंक्शन है, वो आपके प्रिंट के लिए यूज होता है स्क्रीन के ऊपर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने बोनस एज इट इज, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो एज इट इज ही प्रिंट होगा, बोनस इक्वल्स टू प्लस हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग, STR मतलब स्ट्रिंग, और जो भी बोनस यहाँ पे होगा उसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर दे। मतलब ये पूरा बोनस एज ए स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होगी। स्ट्रिंग की तरह मतलब एक सेंटेंस की तरह आपका वो प्रिंट होगा। सो ये आपका एक प्रोग्राम है। लेट मी गो फॉर द आउटपुट, दैट इज हाउ यू कैन इवेल्युएट। ओके, सो बेसिकली आपका इफ कंडीशन आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, आप प्रैक्टिकली भी करके बता सकते हो। अभी यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज करके एक लार्ज नंबर को सेट करेंगे, ठीक है, कि 2 नंबर्स हैं उसमें से लार्ज नंबर क्या होगा, हम यहाँ पे वही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे N1 मैंने टाइप कास्टिंग की है, एज ए इंट उसको लिया और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की है इनपुट, मतलब आप कुछ मशीन से इनपुट करवाना चाहते हो, फर्स्ट नंबर आपने इनपुट करवाना है, जो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो एंटर फर्स्ट नंबर जो आपका एज इट इज ही प्रिंट होगा, और यहाँ पे आपने इनपुट का कमांड का यूज किया है तो उसका मतलब आप वहां पे कोई इनपुट प्लेस करोगे, और वो इनपुट किस तरह की होगी, इंटीजर टाइप होगी। ओके, मतलब कोई नंबर ही होगा, कोई स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपने N2 वेरिएबल लिया है, N2 वेरिएबल को भी आपने इसी तरह से इंटीजर ही शो किया, और इनपुट किस तरह की होनी चाहिए, आपकी इंटीजर टाइप होनी चाहिए, और ये आपके लाइन वहां पे प्रिंट हो जाएगी। आपने वहां पे नंबर असाइन करना है। और सबसे पहले हमने लार्ज को असाइन किया है, लार्ज इक्वल्स टू N1, मतलब सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया कि जो लार्ज नंबर है वो N1 के इक्वल, मतलब जो फर्स्ट N1 नंबर हमारा है वो लार्ज नंबर है। तो बाद में हमने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कि अगर इफ मतलब अगर हमारा लार्ज नंबर जो कि N1 है, N1 इज लेस देन N2, मतलब क्या है इसका कि अगर हमारा N1 इज लेस देन N2 तो क्या सेट कर दो, लार्ज को सेट कर दो N2। मतलब क्या है कि N1 तो स्मॉल ही हुआ ना, जो भी आपने नंबर प्रिंट किया वो स्मॉल ही होगा, तो स्मॉल अगर स्मॉल होगा तो वो N2 बिगर नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लार्ज को सेट कर दो बिगर नंबर, मतलब N2, और प्रिंट कर दो। ये इंडेंटेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। प्रिंट वाला जो कमांड है ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये अलग से आपकी कमांड है। तो प्रिंट, आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज किया तो इसका मतलब ये एज इट इज प्रिंट होगा। लार्जेस्ट नंबर इज, यहाँ पे आपने वो वेरिएबल का नाम यूज किया है लार्ज, ये वाला। ठीक है, तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। लेट मी गो फॉर दिस वन प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया फॉर सेविंग अ टाइम। तो गो फॉर द पाइथन, या दिस वन। तो पाइथन की मैंने न्यू फाइल खोली हुई ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे हाँ, ये मेरे चेंजेस हैं। तो इफ, तो यहाँ पे इंडेंटेशन आएगी क्योंकि इफ का जो पार्ट होगा वहां पे इंडेंटेशन जरूरी है। सो दिस वन आवर प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग अ ग्रेटर नंबर। सो इसको हम कंट्रोल S से सेव करेंगे एंड F5 से रन करेंगे। तो व्हेन आई गोइंग टू रन दिस, तो वो सबसे पहले हमें मशीन पूछ रही है एंटर फर्स्ट नंबर। तो लेट मी गोइंग टू एंटर द फर्स्ट नंबर, लाइक 56 मैंने एंटर कर दिया, और सेकंड नंबर मैंने कुछ 78 एंटर कर दिया। तो अभी ये कंपैरिजन करेगा और ये आपको बताएगा लार्जेस्ट नंबर इज 78। ओके, सो दैट्स हाउ योर प्रोग्राम इज रन। मैं अगेन इसको रन करके बताता हूँ। अभी ये हमारा प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि दिस वन इज अ वेरिएबल। सबसे पहले हमने मान लिया कि N1 जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो अगर N1 यहाँ पे रखा है हमने, ओके, अगर यहाँ पे N1 की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी कि ये जो है N1 है, तो N1 इज लेस देन N2, तो इसका मतलब क्या, N2 जो है वो ग्रेटर नंबर होगा। तो अभी तो मैंने N2 की वैल्यू लार्ज में सेट कर दी कि जो N2 हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर है। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू सेट द लार्ज इक्वल्स टू N2।
and then going to use the print command. Okay, so let me go for the print command, that is the largest number, inverted comma is used here, so that means that this is the largest number. Okay, and uses the variable that is large. तो large में हमने क्या सेट किया था, n2. अगर यहाँ पे आपका n1 जो है स्मॉलर है, तो अगर आपका n1 ग्रेटर होगा तो आपका यहाँ पे लार्ज जो है वो शुरू वाला ही नंबर रहेगा, मतलब n1 ही सेट रहेगा। तो इस तरह से आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो लेट मी गो फॉर द फर्स्ट वन। अभी यहाँ पे मैं दोबारा से करता हूँ आपके सामने कि जो हमारा n2 है वो है n1 है वो है 78, मतलब फर्स्ट नंबर जो है n1 वो 78 मैंने सेट कर दिया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर किया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैंने उसको सेट कर दिया 34। तो अभी मैं एंटर करूंगा तो आपका लार्जेस्ट नंबर वो शो कर रहा है, द लार्जेस्ट नंबर इज 78, मतलब 78 जो फर्स्ट n1 है उसको वो लार्जेस्ट नंबर शो कर रहा है। So that is how you can perform the operation using the if conditions or loop. Okay, so next went for the next program. Okay, so this program is done. Okay, so next with the if with else condition, मतलब if के साथ आप else situation भी यूज करते हो, तो इस situation में आप यहाँ पे if else condition का यूज करोगे। If with else is used to the test the condition. If the condition is true, it perform a certain action. Alternate course of action if the condition is false. मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो जो आपने स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूट किया हुआ है वो रन हो जाएगी। अगर आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो सेकंड वाला पार्ट है एल्स में जो आपने वहां पे मेंशन किया होगा वो आपका रन हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द इफ एल्स कंडीशन। लेट मी गो फॉर द प्रोग्राम। तो यहाँ पे इफ एल्स वाला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया फॉर सेविंग टाइम, और आपके सामने ये हमारा ये प्रोग्राम है। ओके, तो पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम है इनपुट एज ऑफ पर्सन एंड प्रिंट वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। एक सिंपल प्रोग्राम है कि हाँ आपने इनपुट एज करनी है, अगर एज जो है वो 18+ होगा पर्सन तो क्या होगा, उसको मैसेज प्रिंट हो जाए कि हाँ कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर उसका 18 ईयर से कम होगी एज तो बिल्कुल आपका एल्स पार्ट रन होगा, प्रिंट सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, सो यहाँ पे इफ एंड एल्स कंडीशन का यूज हो रहा है। अगर आपकी इफ वाली ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर आपका एल्स पार्ट कंडीशन मतलब ये इफ वाला अगर फॉल्स हुआ, इफ वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आपका एल्स पार्ट रन हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट वे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल सेट किया है एज। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, डजंट डिपेंड्स अपॉन नेम, आप कोई भी ले सकते हो। जो आप यहाँ पे नेम लोगे वही आप यहाँ पे यूज करने वाले हो फॉर मेकिंग अ कंडीशन। ठीक है, इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग की है इंट, मतलब हमें इंटीजर नंबर चाहिए और इनपुट करवा रहे हैं, कहां से करवा रहे हैं, मशीन से इनपुट करवा रहे हैं, और किस टाइप का नंबर हमें चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चलेगी, यहाँ पे इंटीजर नंबर चलेगा। ओके, एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज करके हमने क्या, एंटर योर एज, ये एक प्रिंट मैसेज है कि जो हमें एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ एज, जो हमारे एज में जो हमने नंबर एंटर किया है, लाइक सपोज मैंने नंबर एंटर किया है 21। ओके, तो मैंने यहाँ पे 21 नंबर एंटर किया, तो यहाँ पे मेरा एक मिनट मैं यहाँ से इरेज करके आपको बेटर अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये यहाँ पे इरेज करके, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि हाँ अगर आप मैंने एज एंटर की है 21, तो 21 मेरा आपका यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा 21 इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18। तो एक कंडीशन ट्रू है, यस ये ग्रेटर है 18 से, इक्वल तो नहीं है पर ग्रेटर तो है। तो क्या होगा, ये इफ वाला सिचुएशन ट्रू हो जाएगा और आपका ये मैसेज जो है कांग्रेचुलेशंस वाला ये प्रिंट हो जाएगा। जो भी आपने मैसेज यहाँ पे दिया है वही प्रिंट होगा, डजंट कि आपने यही मैसेज लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, और अगर ये कंडीशन यहाँ पे इफ वाली, अगर मैं लेट सपोज मैं इनपुट दे देता हूँ 15, ओके, तो 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नो इट्स फॉल्स। तो इस केस में हमारा एल्स पार्ट जो है वो रन हो जाएगा, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पे हमको विजिबल होगी। लेट मी गो फॉर द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी किया था और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी कोडिंग है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो, लाइक कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइक यस, लाइक आप यहाँ पे कर सकते हो यस, ओके, यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आप एज को भी सेट करना चाहो तो अगर आप लेट सपोज आप 21 मिनिमम सपोर्ट एज रखना चाहते हो 21, तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल
मैं अगर यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ एज की बजाय मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ ए बी वेरिएबल, तो यहाँ पे भी जहाँ पे मैंने एज का यूज किया है वहां पे भी मैं ये यूज करूंगा ए बी वेरिएबल। ठीक है, इसको हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे एंड F5 से रन करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैं अपनी सबसे पहले एज एंटर कर देता हूँ 17 ईयर्स फॉर चेकिंग द प्रोग्राम। तो यस, मेरा मैसेज बिल्कुल राइट प्रिंट हो रहा है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, ओके, तो मैं अभी यहाँ पे अपनी एज प्रिंट करूंगा 21, लाइक 21, तो वहां पे हमारी कंडीशन थी इक्वल टू और ग्रेटर देन 21, तो क्या यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, तो ये मेरा मैसेज प्रिंट हो रहा है। अगर आप लेसर प्रिंट करोगे तो F5 से फिर मैंने रन किया, तो अगर आप लाइक सपोज 19 ईयर्स एज यहाँ पे लिख रहे हो, या सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, बिकॉज हमने अभी हमारी कोडिंग में क्या किया है, हमने अपनी कोडिंग में जो है वो 21 ईयर्स जो है मिनिमम एज ईयर्स सपोर्ट दिया है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल। ओके, ये प्रोग्राम हमारा इफ एल्स का डन हो चुका है कि आप इफ एल्स का प्रोग्राम कैसे कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट मूव फॉर द नेक्स्ट वन, that is if with elif. Okay, if with elif is used to where the multiple chains of condition is to be checked. Okay, यहाँ पे multiple condition जहाँ पे check होती हैं वहां पे आप if el का यूज करते हो। मल्टीपल कंडीशन मतलब यहाँ पे इफ की एक और पार्ट हो सकता है, उसके बाद ये एलिफ का कुछ और कंडीशन हो सकती है। ओके, इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन क्रिएट कर सकते हो सिंगल प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ पे हर एक कंडीशन को ट्रू फॉल्स चेक होता है। अगर ये फॉल्स है तो एलिफ की तरफ जाएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे जाएगा, अगर ये ट्रू हो गया तो प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स प्रिंट की तरफ जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक द चॉइसेस। यहाँ पे एक प्रोग्राम है टेम्परेचर वाला कि इनपुट टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड प्रिंट इट्स फिजिकल स्टेट, मतलब एक आपने इनपुट करवाना है, खुद ही आप इनपुट करोगे, मशीन को बताओगे कि ये हमारा इस टाइम का करंट टेम्परेचर है। तो अगर आपका टेम्परेचर जो है, इफ हमारी फर्स्ट पोजीशन वही है, ये टेम्प एक वेरिएबल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कैन सेट योरसेल्फ। ओके, और इंटीजर टाइप का हमें इनपुट चाहिए। ठीक है, इनपुट कैसी चाहिए हमें, इंटीजर टाइप की चाहिए। और एंटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाए और हमसे पूछे एंटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल सेट किया इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 100 और यहाँ पे कॉलन यूज किया। बेटा रिमेंबर दैट कॉलन शुड बी यूज बाय यू। ओके, अगर आप कॉलन यूज नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट द एरर मैसेज। एंड यहाँ पे हमने इंडेंटेशन देके ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दी कि प्रिंट हो जाए गैसियस स्टेट। मतलब क्या है, अगर हम टेम्परेचर 100 से अबव सेट करें तो क्या होगा, अगर 101 हम लाइक सपोज हमने 101 सेट किया तो 101 ग्रेटर देन 100 मतलब ट्रू सिचुएशन, तो ये हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा टेम्परेचर 0 से लेस होगा तो क्या प्रिंट हो जाए, ये प्रिंट हो जाए। एल्स वाइज हमारा जो है वो लिक्विड स्टेट प्रिंट हो जाए। मतलब अगर 0 से कम होगा तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा ना, क्योंकि वो आइस वहां पे जम जाएगा। अगर कोई भी चीज है तो वहां पे जम जाएगी। ठीक है, अगर 0 से कम होगी तो अगर 100 से ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। और अगर 0 to 100 बीच में रहेगा तो हमने एल्स पार्ट लगा दिया कि उसको आप लिक्विड स्टेट शो कर दो। ऐसे आप और मल्टीपल प्रोग्राम्स को डिक्लेयर कर सकते हो और मल्टीपल प्रोग्राम्स को बना सकते हो। लेट मी गो फॉर दैट, ऑलरेडी आई एम राइट इट हियर। ओके, तो इसको कॉपी किया एंड मूव फॉर द आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे कोडिंग की स्क्रीन पे मैं गया और मूव कर दिया। ठीक है, अगर आपने बेसिक वीडियोस नहीं देखी पाइथन की तो प्लीज डू वॉच द बेसिक्स वीडियो, क्योंकि आपके बेसिक्स वहां पे कवर होंगे कि आपने कैसे इसको रन करना है, कैसे आपने एक न्यू फाइल को क्रिएट करना है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली टेम्प, तो मैं अगर यहाँ पे यूज करना चाहूँ, कुछ भी डिग्री यूज करना चाहूँ, ठीक है, डिग्री जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, मैं आपको बता दूं कि आपने वही वेरिएबल्स के कंपैरिजन करना है, कंडीशंस बनानी है। लाइक सपोज अभी मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ टेम्परेचर को डिग्री के साथ। ओके, और नेक्स्ट भी ऐसे ही मैं यहाँ पे डिग्री के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा कंपैरिजन हो गया। अगर ये सिचुएशन ट्रू हो तो ऐसा ऐसा मैंने आपको प्रोग्राम ऑलरेडी बता दिया। कंट्रोल एस से हमने सेव करेंगे और F5 से प्रिंट कर देंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो मैं लाइक सपोज 102 एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरा गैसियस स्टेट को वो शो कर रहा है, क्योंकि वो 100 प्लस है जो हमने अपने स्टेटमेंट में दिया है वही शो करेगा। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। जो आप सेट कर रहे हो स्टेटमेंट वो आपको वही प्रिंट करके देगा। तो लाइक सपोज अगर मैं माइनस सेट कर रहा हूँ, -23 टेम्परेचर। ओके, लाइक सपोज -23, तो एंटर किया तो क्या है, वो सॉलिड स्टेट, क्योंकि माइनस जब हम माइनस में टेम्परेचर को लेके जाते हैं 0 से नीचे हो जाए तो क्या होता है, जम जाती है, कोई भी चीज होगी वो जम जाएगी। ओके,
सो इस तरह से आप कोडिंग के थ्रू एलिफ जो हमने अभी समझा है आप कर सकते हो पाइथन में। ओके, हमने एलिफ कमांड को समझ लिया है। नेक्स्ट गो फॉर द नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में और बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं यहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ इफ वी पुट विद इन द अनदर इफ, मतलब यहाँ पे इफ कंडीशन है उसके अंदर फिर इफ हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका नेस्टेड इफ होता है जिसके इफ कंडीशन के अंदर फिर से हम इफ कंडीशन को शो करेंगे और उसका एल्स पार्ट भी यहाँ पे रखेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो एलिफ इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन डू द लूप्स एंड हाउ यू कैन वेरीफाई द लूप्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।